मस्ती करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे, आप लोग सभी अच्छे होंगे, सभी को गुड मॉर्निंग। और जितने हम लोग पार्टिसिपेंट जितने आज बैठे हैं, वो एक ही रीज़न है और एक ही उन्हीं का कृपा है जो सबके ऊपर वाला बरसाते रहते हैं। तो एक ऊपर वाले के लिए जोरदार तालियाँ होनी चाहिए, नमन होनी चाहिए। और साथ-साथ जो है इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हम लोग को बीच में लाए डाइटो डॉक्टर लिंसियोजिन, उनको भी सत-सत नमन करेंगे और मीटिंग को आगे बढ़ाएँगे और उनसे भी आशीर्वाद की कामना करेंगे कि आज ज़ूम में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, वो सभी को जो है मिलियनियर बनाए, मल्टी मिलियनियर बनाए, करोड़पति बनाए। सर ऐसा हम लोगों को जो है ज्ञान देते रहें, उनसे आशीर्वाद मिलता रहे, यही कामना हम भी करेंगे सभी लोगों के लिए। और साथ-साथ जो है हम लोगों को इंडिया में लाने वाले हम लोगों को गुरु माता, गुरु पिता प्रोफ़ेसर सर रत्ना मैम को भी सत-सत नमन, सादर चरण स्पर्श करेंगे और उनसे भी आशीर्वाद की कामना करेंगे कि सर अभी हम लोग बच्चे हैं, अभी हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। हम लोग को भी जो है मिलियनियर, मल्टी मिलियनियर, क्राउन एम्बेसडर साथ-साथ जो है करोड़ों का इनकम, डबल जो है गोल्ड मेडलिस्ट होकर के वो बताते हैं कि सभी लोग जो है गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं। तो सर आप लोग का आशीर्वाद हम सबों पार्टिसिपेंट पर भी बना रहे कि हम लोग भी गोल्डन वीज़ा ले सकें और दुबई से रह करके पूरे दुनिया में डीएक्सन को हम लोग फैला सकें। तो ऐसा आशीर्वाद सभी पर बना रहे और हम लोग कर्म करेंगे सर, आशीर्वाद आप देते रहें। साथ-साथ जो है हम लोगों को गुरु डॉक्टर एस रंजन, उनके भी चरणों में सत-सत नमन करेंगे, सादर चरण स्पर्श करेंगे और आशीर्वाद की कामना करेंगे कि सर हम लोगों को आशीर्वाद देते रहिए। राइट डायरेक्शन में हम लोग जो फैसला लिए हैं, सही दिशा में हम लोग को मार्गदर्शन मिलता रहे और आगे बढ़ते रहें। साथ-साथ जो है जितने भी जो है आज जो है हम लोग बैठे हैं बिहार में के अग्रवाल सर हैं, उनको भी सत-सत नमन सादर चरण स्पर्श करेंगे क्योंकि जो है वो उनके वाणी, उनकी बातें जो है कड़वी इतना अच्छी है क्योंकि कड़वी बात अच्छी होती है। तो उनको भी नमन करेंगे, आशीर्वाद की कामना करेंगे। साथ-साथ ज़ूम में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं हमारे आर.डी. पटेल सर और ए.के. यादव सर, बहुत सारे जो है स्पीकर लोग हैं अभी, सभी को जो है गुड मॉर्निंग बोलेंगे। और एक ही रीज़न है आज हम लोग जो ज़ूम में पार्टिसिपेंट हैं, बैठे हैं, वो सभी लोगों को मिलियनियर, मल्टी मिलियनियर बनने के लिए। तो आज जो है इतना बेसब्री से इंतज़ार था सभी लोगों को कि सर एक मीटिंग होनी चाहिए और जो भी हम लोग जो है आपको मिले थे हम लोग यूपी में जो है आपका जो है प्रेजेंटेशन हम लोग दिए, मैम दिए, तो जो भी सुने हैं आप लोग को बहुत-बहुत गुड मॉर्निंग। और वैसा ही क्राउड करवाना है हम सबों को क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद और सीखने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ताकत झोंक देना है, लगा देना है क्योंकि हम सबों को जो है एक तेज़ी के से बहुत तेज़ी रफ़्तार से जो है अभी रिएक्शन बढ़ रहा है उसमें कामयाबी मिल सके। तो चलिए मीटिंग को हम लोग आगे बढ़ाएँगे और आज जो है मैं शशि भूषण सिंह बिहार और अभी जहानाबाद जिला में मेरा घर हुआ, लेकिन अभी गया में हम अपना घर बनाए हैं डीएक्सन से। आज गया से बोल रहे हैं एयरपोर्ट से। और आज जो भी हम फ़ील करते हैं, कहा जाता है कि आपका सपने का घर कैसा होगा? तो बिल्कुल जो है आप सबों का भी सपने का घर होगा कि एयरपोर्ट से उतरेंगे, नेपाल में उतरेंगे, यूपी में उतरेंगे, सभी के अगल-बगल सभी का जो है क्राउड जो इतना भीड़-भाड़ रहता है, आप जहाज़ से सफ़र आने वाला समय में सभी को मिलेगा, शुरुआती दौर से ही हम लोग मेहनत करें, तो आज जिस प्रकार से हमने खरीदे, उस प्रकार से आप सभी को भी हो, यही ऊपर वाला से कामना करेंगे भगवान से कि सभी को जो है ऐसा चीज़ मिलनी चाहिए अचीवमेंट। तो आज जो भी जो है शुरुआत हमने 1 अक्टूबर 2009 में किए थे और पिछले महीने 1 अक्टूबर 2000 जो है 22 चला उसमें 13 साल का जर्नी हमें पूरा हुआ है और 14वाँ साल में हम लोग हैं। चौ और 13 साल के जर्नी जो इतना जो है दुखदाई भी रहा, कष्टदायी भी रहा क्योंकि जो है पीछे का बैकग्राउंड लोग कम देखते हैं और आगे का बैकग्राउंड ज़्यादा लोग देखते हैं। है ना? जैसे यादव जी हैं, बहुत सारे लीडर हैं, हमारे पटेल सर हैं, हमारे सभी नेपाल के लीडर्स लोग हैं, बिहार के, यूपी के और मुंबई के, पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड से भी कुछ लोग होंगे। उनको भी सभी को गुड मॉर्निंग बोलेंगे क्योंकि पीछे का स्ट्रगल जो है,
वो कोई नहीं देखते हैं और आगे का जो है सब लोग देखते हैं, है ना? तो ये जो है आप खूब मेहनत कीजिए, जिस प्रकार से हम लोग बताते हैं कि शुरुआती दौर जब 1 अक्टूबर 2009 में आए थे, तो सभी लोग इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, उस समय जब हम लोग शुरुआत किए थे तो डिएक्शन का डी नाम भी कोई नहीं जानता था, है ना? और इतना परेशानी होता था, रोड नहीं था, गड्ढा रहता था, हर ठेहुना यानी भरजांग इतना-इतना गड्ढा-गड्ढा रोड रहता था, बोल्डर पत्थर रहता था और उसमें साइकिल से हमने सफ़र को शुरुआत किए थे। और उस जो है साइकिल से शुरुआत करके 30 से 40 किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर दूर-दूर साइकिल से जाना, एक बैग ले लेते थे, बैग में डिएक्शन का लोगो, स्टिकर मार देते थे और जो है पीछे कैरियर पर बैग बाँध करके, प्रोडक्ट बाँध करके और गाँव-गाँव में जा-जा करके लोगों के बीच में बताने का काम जो शुरुआत किए और शाम हो जाता था, 7-8 बज जाता था, आते-आते कभी गिरते थे, कभी चैन फँस जाता था, कभी उसको खींचने में जो है समस्याएँ होता था, इतना जो है वो दिन आज भी याद आता है कि क्या हमने पागलपन लाए थे। तो बिल्कुल जो है सभी पार्टिसिपेंट डिएक्शन जो है एकदम पागलपन का ही बिज़नेस है, एकदम डिएक्शन में पागल हो जाना है, जिस प्रकार से जो है लोग बोलते हैं कि नशा होता है, तो एक नशा बाहर में जो करते हैं, वो नशा कर कर के अभद्र बातें बोलते हैं, है ना? तो अभी तो बिहार में नशाखोरी बंद है, लेकिन जो है बहुत सारे लोग जो है ऐसा जो है फ़ील करते हैं, उसमें गलत-गलत जो है बातें बोलते हैं, लेकिन डिएक्शन का गैनोडर्मा का नशा अगर हम लोग के बीच में आ गया, अमीरी का नशा चढ़ गया, तो ये जो है पागलपन आप सबों को में भी आ जाएगा। और एक जोरदार ताली होनी चाहिए गैनोडर्मा लुसीरियम के लिए, क्योंकि गायनोडर्मा इतना पावरफुल है और 2009 से जब भी हमारे परिवार, हमारे जो है शरीर, हमारे पूरे जो है खानदान में जो-जो यूज़ किए, इस्तेमाल किए उसमें गया, तो इतना जो है तेज़ी से जो है दिमाग खुला, दिमाग का ढक्कन ही खुल गया। अरे यार! हम लोग कहाँ जा रहे थे, है ना? तो हम लोग और साइकिल चलाना शुरू किया। लोग परिवार में कहा जाता है ना कि सबसे पहले समस्या जो होता है अपने से ही आता है। तो मेरा भी जो है समस्या पहले जो है जब डिएक्शन 2009 में शुरुआत किए थे तो अपने से ही आया। क्योंकि जब हम साइकिल लेकर के चलते थे, एसटीडी बूथ जब चलाते थे तो कहीं किसी से बातें नहीं करते थे, कहीं जाते-वूते नहीं थे, दुकान, घर, है ना? साइकिल चला-चला करके जाना-आना ये काम होता था। लेकिन रिएक्शन में आने के बाद जो है कभी 7 बजता था, 8 बजता था, 10 बजता था। इस तरीके से पता नहीं रिएक्शन में क्या है कि इतना समय लगता है आने में। यानी सुबह तो निकल जाते हैं हम लोग सभी पार्टिसिपेंट लेकिन आते-आते इतना जो है समय लगता था, रात हो जाता था। लोग कहते थे कि क्या आप उठा लिए हैं, इससे बेहतर नौकरी करते, पढ़े-लिखे इंसान हैं, आप बायोलॉजी लिए थे, डॉक्टर बनेंगे। तो ये क्या जो है चाय है, पेस्ट है, ये सब करते जाते हैं। और दोस्त याद कीजिए कि उसी समय जब इतना हम ट्रेनिंग किए, कहीं भी पता चल जाता था कि डिएक्शन का ट्रेनिंग है, हमने भागा जा करके साइकिल चला करके गया तक आते थे। सोचिए गया 60 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ मीटिंग सुनते थे, जो है स्टॉप पॉइंट पर मीटिंग होता था, 6-7 बज जाता था गया में और गया से 7 बजे से 60 किलोमीटर दूर जाना है। आप कल्पना कीजिए, सोच कीजिए एक साइकिल से सफ़र करते हुए 60 किलोमीटर दूर जाने में कितना रात होता होगा। कितना जो है समस्याएँ का सामना करना पड़ता था, कभी डर लगता था, कभी लगता है कि भूत-प्रेत आ जाएगा, कोई मारने वाला नहीं आ जाएगा, कोई कुछ आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते थे कि हनुमान चालीसा का नाम लेते थे, कभी गैनोडर्मा का नाम लेते थे कि गैनोडर्मा माँ आज रास्ता पार कीजिए, आज परीक्षा का घड़ी है, आज हम आपको जो है जन-जन तक पहुँचाएँगे, घर-घर तक पहुँचाएँगे। हमें जो है किसी तरीक़ा से जो है इस रास्ते को पार करते और बिल्कुल पार हो जाते थे। आप लोग जितने पार्टिसिपेंट हैं ना, अगर गैनोडर्मा को नाम लीजिएगा, तो देखिए गैनोडर्मा माँ ही आपको सेवा कर सकती है, गैनोडर्मा। तो माँ जब हम लोग को साथ है, तो कोई भी दिक्कतें नहीं होगा। है ना? तो ये जो है समस्याएँ जो है उस समय आया, दोस्त कहीं प्रोडक्ट दे देते थे, तो बात करने के लिए सोचना पड़ता था। अगर हम 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर में किसी के पास दे दिया मोनू-सोनू, ये सब जो है बहुत सारा जो है घर-घर में जा कर के तो फिर दोबारा बात करने के लिए हमको जाना पड़ता था। इतना समस्या था, आप सोच सकते हैं, कहीं मोबाइल नहीं था उस समय, लैपटॉप नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, हमको जाकर के ही पूछना पड़ता था कि चाय, पेस्ट, स्पाइरुलिना दिए दीदी क्या फ़ायदा है? भैया लोग क्या फ़ायदा है?
तो हाँ, बहुत अच्छा है। फिर हम बोलते थे कि 10-20 लोग को बैठा दीजिए, हम इसके बारे में और जानकारी देते थे, उन लोग बैठा देते थे और पहले जिनको फ़ायदा होता था, उन्हीं से बुलवाते थे। कहते थे कि देखिए हम तो दूर से आए हैं, हमारे पर भरोसा नहीं कीजिएगा, लेकिन आपके गाँव के ही लोग खाए पिए हैं, तो उनसे टेस्टिमोनियम कराते थे, तो लोग पूछते थे कि हाँ, सही में आपको फ़ायदा हुआ है? तो लोग बोलते थे कि हाँ, बिल्कुल फ़ायदा होता है, हम भी लेंगे। यानी जो है दूसरे से ही बोलवाते थे क्योंकि उनके बात पर ज़्यादा यकीन करेगा और बाहर से आए हुए लीडर लोग को तो कहेगा ना कि ये अपने चलते ही लोग बोलते हैं। तो इस तरह से टेस्टिमोनियम करा करके फिर जो है कहीं स्कूल, पंचायत भवन रहता था, वहाँ चाय का व्यवस्था कराते थे, चीनी हम अपने तरफ से ले जाते थे, कप ले जाते थे छोटे-छोटे वाला और सभी लोग 20, 30, 50 आदमी रहता था। उनको कहते पानी गरम कीजिए, चाय डाल करके केवल सिर्फ लाना है, चीनी पत्ती सब चीज़ लाना है, आपके सिर्फ पानी रहेगा और जलावन रहेगा, यानी गैस जो भी है। तो उसमें बना करके सभी को मीटिंग के बाद जो है हाफ मीटिंग में टेस्ट कराते थे, कहते कि चाय सबको चला दीजिए। लोग पीते थे कि वही चाय है जो आप बता रहे थे, हाँ, वही चाय है। तो लोग इतना जो है अच्छा फ़ील करते थे, कहते थे कि वाह! इतना बढ़िया है, इतना लुक है चाय का, इतना अच्छा स्वाद है। लोग कभी-कभी ढेकर पे थे, कहते आओ तो ये तो मतलब समझिए कि उसको गैस कब्ज़ियत था, तो गैस कब्ज़ियत निकल रहा था, तो हम कि पता नहीं आपको गैस है क्या? हाँ भैया गैस है। तो देखिए आपको कितना फ़ायदा किया, हाँ अच्छा लग रहा है, रिलैक्स महसूस हो रहा है। तो हमको भी चाय दे दीजिए, यानी मीटिंग के बाद बहुत सारा सामान बिकने लगता था। और फिर जब घर आते थे, एमआरपी पर काम करते थे, पैसे आते थे, घर परिवार लोग बोलते थे, दोस्त याद कीजिए उस समय हम लोग 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन हमने भूखे रह जाते थे परिवार बोलने के बाद। हमें लगता था कि इतना अच्छा, इतना ज़बरदस्त दुआएँ, आशीर्वाद वाला काम कर रहे हैं, इन लोग परिवार लोग बोलते हैं, तो हम जो है कभी-कभी जो है ये जो है उपवास कर लेते थे। अब सोचिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उपवास रहते थे, 4-4 दिन बिना खाना खाए हुए। कहीं भी जाते थे तो एस्पाइरुलिना खा लेते थे, चाय का पानी पीते थे, कहीं छोटे-छोटे जगह पर कुछ जो है ऐसा चीज़ मिला उसको खा कर के करते थे, कभी घर में आते थे, मम्मी बोलती थी, परिवार लोग बोलते थे, "बेटा खा लो, बेटा खा लो।" बेटा क्या खाएगा? बेटा तो अच्छा काम कर रहा है, तुम लोग तो काम करने नहीं दे रहा है। हाँ, हम नहीं खाएँगे, नहीं खाएँगे, ऐसे लोग बोलते थे हम। लेकिन मम्मी का प्यार होता था, दुलार होता था, मम्मी खूब जो है याद करती थी और खिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन 3-4 दिन के बाद फिर जो है हम खाने के लिए शुरुआत करते थे। अब सोचिए डिएक्शन के लिए कितना त्याग, कितना कुर्बानी, कितना प्यार होता है डिएक्शन से। जिस तरह से अपने माता-पिता, अपने पति-पत्नी से प्यार है, उसी तरीक़ा से सभी लोग डिएक्शन से प्यार करें। है ना? डिएक्शन जो है प्यार करने का ही डिएक्शन एक ऐसा खूबसूरत प्लेटफ़ॉर्म है कि डिएक्शन से हर चीज़ मिलेगा सभी को। और हम लोगों को एकदम पागलपन एकदम दिखाना है और वो जो है सिलसिला चला साइकिल का सफ़र, फिर जो है एमआरपी से बचत हुआ, स्टार बने तो हमें जो है 2500-3000 रुपए के आस-पास आया था। स्टार रूबी बने, 3 स्टार बनाए तो स्टार रूबी बने 15,000 कुछ रुपया। उसी में समय डिस्कवर बजाज की गाड़ी हमने बाइक खरीदे थे और जब बाइक खरीदे तो पहले हम सोचते थे कि पापा साइकिल में मोटर लगा दीजिएगा ना तो हम बहुत चलेंगे, थक जाते हैं। तो पापा कहते थे कि अच्छा ठीक है लगा देंगे, लगा देंगे। कभी जो साइकिल से सफ़र शुरू करते हैं, कभी देखिएगा चढ़ाव आता है ना तो खूब पसीना बहता है। तो लगता है कि ढलान जाता है तो लगता है कि बिना पैडल मारे ही गाड़ी साइकिल चल रहा है। तो ये जो है होता था और फिर जो है लगातार मेहनत करते गए, रूबी बने, 15,000 कुछ रुपए आया था दोस्त। उस समय हमने बाइक खरीदे थे और बाइक खरीदे तो इतना मज़ा आता था चलाने में, इतना बढ़िया आता था, लगता था ये तो जो है मेरा मोटर वाला मोटरसाइकिल आ गया। है ना? लगा हुआ खूब जो है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर बाइक चला-चला के दूर-दूर जाना, आना, ट्रैवल करना, प्रोडक्ट बाँध-बाँध के ले जाना, सभी गाँव में जो है एकदम भीड़ लगा देते थे। एकदम कोट, पैंट, टाई लगा कर के एकदम मेंटेन कीजिए सभी लोग, ड्रेस मेंटेन बहुत ज़रूरी है, जो दिखता है वो ही बिकता है। हम एक मीटिंग में गए थे, वहीं से हमको सीख मिला था 2010 में कि एकदम दूल्हा जैसा बनना है, दुल्हन जैसा बन के जाना है। एकदम जो है इतना सज-धज के जाता है, लोग देखता था, अरे यार कोट पैंट वाला कौन आया? ये कौन है? और कभी हम ऐसे ही चले जाते थे तो सब लोग जो है उतना भीड़-भाड़ नहीं लगता था। तो हमने देखा कि अच्छा ये बात सही है, जो दिखता है वो बिकता है। तो ये जो है दिखावा भी हम सबों को बहुत ज़रूरी है, सभी पार्टिसिपेंट एक बात मेरा बात को फ़ॉलो करें, ध्यान दीजिएगा। जो प्रोफ़ेशनल ड्रेस है वो बहुत ज़रूरी है, लुक है, क्योंकि अगर हम लोग इस लुक में जाएँगे तो गाँव वाले, इलाके वाले इस लुक में नहीं रहते हैं।
तो हमें और आकर्षित करता है, उसको आकर्षित करता है और हमारा प्रोडक्ट को वो गौर से सुनता है कि नहीं, जो कोट पैंट टाई आईडी कार्ड बैच लगाए हुए हैं ये जरूर अच्छे आदमी होंगे, इनकी बातों को सुनना चाहिए। और ऐसे जाते थे ना तो लोग तरह तरह के सवाल जवाब करते थे, बातें करते थे, तो हमें लगता था कि डिएक्शन में कहाँ फंस गए। तो दोस्त याद कीजिए, हम स्टार थे उसी समय टाई लगा लिए थे, क्योंकि देखते हैं ना बाछा जो होता है ना, गाय का बाछा, जो गाय दूध का गाते हैं उसको शायद नेपाल में क्या बोलते हैं अशोक जी उसको तो दूध गाड़ने वाला बाछा को देखिएगा ना कि खूब पिलाता है और पिला करके देखता है कि उसको हमको खेत जोतना है, यानी उससे काम लेना है। इतना पहलवान बनाता है, इतना पहलवान बनाता है कि उसको कंधे पर जब जोतने के लिए पालो जब डालता है ना तो वो कंधा से बीग देता है, कहता है कि हम हल नहीं जोतेंगे, हमको माँ इतना दूध पिलाई है और हमको ये हल जोतवाते हैं, हम इसको खेत में चलेंगे, वो नहीं करता है। लेकिन फिर भी जो है किसान जो रहता है उसको नाथ देता है और नाथ करके और उसको बांध करके कहता है, मारता है एक डंडा, कहता है चल सीधा चल, वो हल को जोतता है, दाबता है, पसीने पसीने हो जाता है, कंधा छिला जाता है, उसके ऊपर मलहम लगाना पड़ता है, खूब पीठ को मैसना पड़ता है, धीरे धीरे हारी करता है, वो खेत को जोतने लायक होता है। जस्ट लाइक दोस्त सभी लोग आज पार्टिसिपेंट है, वो बात हमको पहले वाला आज याद आ रहा है अशोक जी, तो हमने जो है शेयर करने का मौका मिला कि तो ये बहुत जरूरी है। और उसी प्रकार से जो है हम सहारा इंडिया किए थे, जीटीएफएस किए थे, एलआईसी में काम किया मेरा भाई, और एसटीडी बूथ चलाया करते थे, मोबाइल बनाना बेचना रिचार्ज करना ये सब भी काम शुरुआत किए। तो हमारे गुरु ने देखा कि ये जो है आसानी से आने वाला डिएक्शन में नहीं है, ये बहुत सारा काम किए हुए है। तो उन्होंने देखा कि इनको बाछा ये बहुत बढ़िया है, काम करने वाला है। और फर्स्ट बार मीटिंग में ही वो बताए थे कि हम लोग मीटिंग अरेंज किए थे तो सभी लोग को 50-100 आदमी को इनवाइट किए थे, गांव टोला पड़ोसी बाजार में हमने बहुत सारे को बुलाए थे, लेकिन मात्र 5 आदमी ही आए थे। हम थे मम्मी पापा और हमारी पत्नी और भाई, समझे, और एक बहन गोतिया के 4-5 आदमी ही आए थे। फिर दूसरी बार मीटिंग हुआ तो 5 आदमी ही आए थे। सर बोले कि शशि जी आपको आदमी नहीं मिलता है क्या? देखते हैं आपको गांव-गांव में ये प्रेजेंटेशन करते होंगे, तो लोग बोलते हैं कि आदमी नहीं है। अरे हम ही लोग सब परिवार हैं, कम से कम आओ तो सब परिवार। आज सर आने वाले हैं, कोई नहीं आ रहा है। तो सर बोले कि कोई आदमी नहीं आता है क्या शशि जी? तो बोले कि सर बहुत प्रयास करते हैं सर, 2-2 बार से प्रयास, इतना मेरा बाजार अच्छा है, सब कहता है कि बहुत सारा कंपनी आया भाग गया, ठगने वाला है, चाय से कुछ नहीं होगा, तो कोई नहीं आता है सर। तो सर बोले कि सर शशि जी कोई नहीं आता, कोई बात नहीं है, जो हम खोज रहे थे वो मिल गया, जो हम खोज रहे थे वो मिल गया। पता नहीं क्या मिल गया उनको, हमको समझ में नहीं आया। और वो इस तरीके से जो है बार-बार मीटिंग करवाते गए, धीरे-धीरे कारवा बनते गया और स्टार बने, कहे कि शशि जी एक टाई खरीद लीजिए। और टाई खरीद करके गले में लगा दिए, उस समय कोट नहीं था, और ये टाई पहन करके साइकिल से दूर-दूर जाना शुरू किए। एक बार गया तरफ आए, बोधगया तरफ आए और बगल में ही मेरा ससुराल था, समझे। और उस जो है रास्ते से गुजर रहे थे, 7 बज गया रात। आप सोचिए कि इतना रात के हम कहाँ जाएँगे? तो पता चला कि कहाँ जाओगे, उधर जंगल है, झाड़ है, कुछ हो जाएगा, क्या करोगे? ये मन में बहुत सारा सवाल चलने लगा, कैसे हम नदी पार होंगे इतना रात को? तो हमने सोचा कि चले ससुराल ही चले जाते हैं। अब ससुराल गए, वहाँ पड़ी, फिर दूसरे दिन जो है निकलना चालू किए वहाँ से, तो टाई लगा करके ही निकलना शुरू किए। जो है बैग रख लिए साइकिल पर और सभी लोग देखते थे कि अरे यार! ये फलाने का दूल्हा क्या करता है? ये जो है टाई वाला है, ये कोची बेचता है, चाय ले ला, पेस्ट ले ला। बहुत सारा महिला लोग जो है इकट्ठा होकर के सुनने लगे कि फलना के दूल्हा देखिए ना चाय बेचवा है, चाय बेचने वाला मिल गया है। सोचते थे कि फलाने का बेटी को अच्छा घर में शादी हुआ है, ये तो चाय बेचने वाला मिल गया है। तो इस तरीके से जो है बहुत फील हुआ, लेकिन हमको कुछ भी नहीं पता चलता था, क्योंकि पागल आदमी जो रहता है ना, वो कुछ भी बोलते रहिए, वो सीधा एकदम राइट डायरेक्शन में एकदम चलते जाएगा, चलते जाएगा। और एकदम जो है हमको जो है नाथा गया था, जो है बादशाह के जैसा। तो हम तो नथाइल थे ना ये टाई से, तो हमको लगता था कि अरे यार कितना वो हँसता है, हम कितना अच्छे हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि कितना वो खराब आपको कहता है ना, वो आप बाद में पूर्ण पता चलता था आपको। लेकिन वो कहने दीजिए खराब, लेकिन हम अच्छे हैं, हम प्रोफेशनल हैं, हम टाई लगा के चलते हैं। और इस टाई का जो है मजा, एक बार गया जा रहे थे, गलती से बस रुकवाए, कि बस वाला को रुकाए, बस वाला रोका और कहा कि सर आइए आगे बैठिए, आगे वाला सीट मेरा दिया। उस समय हमको समझ में आया कि टाई का क्या महत्व होता है, इज्जत मिला। और आगे का सीट में हमको जगह दिया, बैठाया बगल में, कहा कि सर यहाँ बैठ जाइए। सोचिए
तो ये जो है प्रोफेशनल जो है तरीके से जो है हम लोग काम करना शुरू किया, बाइक से शुरुआत किया और फिर जो है स्टार डायमंड बने। बहुत दिनों तक हमने जो है पैसे को खर्च करते रहे, मीटिंग, ट्रेनिंग, टेम्पो रिजर्व के लाना, जो है कमांडर रिजर्व करके लाना, जो है सिटी राइड बस भर-भर के लाते थे। जैसे हमारे अशोक जी नेपाल से बहुत सारे लोग आए थे। हमने देखा कि वाह! इतना जबरदस्त भीड़ नेपाल वाले के लिए आज फिर से गुड मॉर्निंग बोलते हैं और जो है ऊपर वाला से प्रार्थना करते हैं, नेपाल, यूपी हमारे सभी भाई-बहन लाख रुपया एकदम लगाना है, लाख रुपया जितना जल्दी आ जाए। कहा जाता है कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में, आग लगा लो सीने में जब तक 62 करोड़ नहीं आए महीने, एक पर एक जो है नारा लग रहा है। अब किसकी है? ये सब लोग बोल सकते हैं। अब की बारी किनकी? मेरी बारी। कैसे हमारे आरडी पटेल सर बोलते हैं, एक जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे आरडी पटेल सर के लिए। सर जहाँ कहीं भी हैं, थोड़ा फेस-वूस दिखाइए, गुड मॉर्निंग। और आज इतना अच्छे हैं कि समझिए पिछले बार जो है हमारे बिहार में आए, यानी 500 आदमी का स्पेशल हम अपना ग्रुप को केवल स्पेशल ट्रेनिंग करवाए। किसी का ग्रुप में एकदम निछक्का प्योर था। 500 टिकट लेकर के हुआ, भीड़ हुआ, जबरदस्त मीटिंग इनका हुआ कि इतना जबरदस्त तरीके से पीवी बढ़ रहा है। तो ये जो है सिलसिला उत्साहित का है, हौसला का है, बढ़ाने का है और हम लोग सभी पार्टिसिपेंट एक-दूसरे के मिल करके नेपाल वाले बिहार आएँगे, बिहार वाले नेपाल जाएँगे, यूपी वाले बिहार, फिर यूपी हम लोग जाएँगे, फिर इंडिया में हर जगह, नेपाल के हर जगह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हमारे नेपाल भाई भी बिहार आएँ, थोड़ा कल्चर यहाँ के गया जिला